अपने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मॉडल एक्सिलरी क्या होती हैं, मॉडल एक्सिलरी की टाइप्स क्या क्या होती हैं। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि परमिशन के लिए हम कौन सी मॉडल एक्सिलरी यूज़ करते हैं, मे या कैन। मे फॉर्मल तरीके के लिए, कैन इनफॉर्मल तरीके के लिए। आज हम पढ़ेंगे मॉडल एक्सिलरीज यूज्ड फॉर रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के लिए हम कौन कौन सी मॉडल एक्सिलरी यूज़ करते हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट में जो चीज़ आती है वो ये आती है कि रिक्वेस्ट में जो टून होती है वो हम्बल होती है या पोलाइट होती है। जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, दरखास्त करते हैं, तो आपकी जो टून होती है वो क्या होती है, हम्बल होती है या पोलाइट होती है। मीन के स्पीकर कंसर्न होता है। स्पीकर कंसर्न का मतलब ये है कि रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं तो ये आपका कंसर्न है, और आप जब भी किसी से रिक्वेस्ट करेंगे तो आपका जो लहजा होगा वो पोलाइट होगा, हम्बल होगा, ताकि आपकी बात मान ली जाए, आपको परमिशन मिल जाए। जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको उसके बदले में क्या मिलती है, परमिशन। ठीक है। अब रिक्वेस्ट को डिनोट करने के लिए जो मॉडल एक्सिलरीज हैं हमारे पास वो दो हैं, वुड और कुड। वुड हम यूज़ करते हैं फॉर्मल तरीके के लिए और कुड यूज़ करते हैं इनफॉर्मल के लिए। फॉर्मल तरीका कौन सा होता है? फॉर्मल तरीका बेसिकली होता है जिसमें आप रिस्पेक्ट या कोड ऑफ कंडक्ट का ख्याल रखते हैं, और इनफॉर्मल तरीका होता है जिसमें आप फ्रेंडली या कैजुअल मैनर यूज़ करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट का ख्याल नहीं रखते। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो अगला बंदा आपको परमिशन देता है या नहीं देता, ये उसके मूड पे डिपेंड करता है, और मूड को ही डिनोट करने के लिए हम मॉडल एक्सिलरीज यूज़ करते हैं। अब हमारे पास है, जब आप किसी से फॉर्मली रिक्वेस्ट करते हैं तो जब वो आपको परमिशन देगा तो परमिशन भी वो आपको फॉर्मल तरीके से देगा, और फॉर्मल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मे। ठीक है। और जब आप किसी से इनफॉर्मली रिक्वेस्ट करते हैं तो उसका जो परमिशन आती है, वो जो परमिशन आपको देता है वो किसके साथ देता है, इनफॉर्मल तरीके से, कैन के जरिए। कैसे? अ लेडी सेड टू द ऑफिसर ब्लैंक यू हेल्प मी श्योर आई ब्लैंक। एक लेडी ने एक ऑफिसर से कहा, यू क्या तुम मेरी मदद करोगे। अब आप किसी ऑफिसर से दरखास्त करते हैं, आपका लहजा कैसा होता है, फॉर्मल, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट का आप ख्याल रखते हैं। ठीक है। तो अब क्या आप लगाएंगे, वुड या कुड? आप लगाएंगे वुड, क्योंकि आप फॉर्मली किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ऑफिसर ओहदे में आपसे बड़ा है, तो आप क्या लगाएंगे, वुड। अब वो आपको जवाब में क्या कहेगा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो वो कहेगा श्योर आई मे। कैन इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि आपने रिक्वेस्ट की थी फॉर्मल तरीके से, तो आपको जवाब भी क्या आना चाहिए, फॉर्मल। तो आएगा मे, श्योर आई मे। अक्सर बच्चे लगा देते हैं श्योर आई कैन, कैन नहीं होगा बल्कि क्या होगा, मे। मॉम ब्लैंक यू कुक समथिंग फॉर मी। आप जब अपनी मम्मा से कहते हैं कि अम्मी मुझे कुछ आज पका दो, या मेरे लिए खाने में आज कुछ पका दें। ठीक है। तो अब आपकी जो मम्मा होती हैं, आप उनसे एक फ्रेंडली माहौल में या कैजुअल माहौल में बात करते हैं, तो इनफॉर्मल तरीका होता है। इनफॉर्मल तरीके के लिए आप कुड यूज़ करेंगे, मॉम कुड यू कुक समथिंग फॉर मी। अब आपकी अम्मी कहेंगी नो आई कैन नॉट, नहीं मैं नहीं पका सकती। ठीक है। तो हमने पढ़ा रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के लिए दो मॉडल एक्सिलरी, वुड और कुड। वुड हम यूज़ करते हैं फॉर्मल तरीके के लिए, कुड हम यूज़ करते हैं इनफॉर्मल तरीके के लिए। जब आप किससे रिक्वेस्ट करेंगे तो अगला बंदा आपको परमिट करता है, तो उसके लिए वो फॉर्मली मे का यूज़ करेगा वुड के लिए, और इनफॉर्मली के लिए वो कैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।